ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का सक्सेसफुल होना उसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। असल में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ही बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ही लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, जिसकी वजह से हर एक सेक्टर के अंदर हर एक चीज़ की ऐड हमें दिखाई देती है। इसमें हमारी भारतीय ऑटो इंडस्ट्री सबसे पहले स्थान पर है। जब बहुत से लोगों के घरों में टेलीविजन्स भी नहीं होते थे, तब से हमारे भारत के अंदर के ऑटो मैन्युफैक्चरर्स कार एड्स बनाते आ रहे हैं। उस पुराने ज़माने की कार एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज इतनी डेवलप्ड नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कार एड्स तैयार करी, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। आपको शायद ही पता होगा कि उस वक्त टाटा मोटर्स की एड्स बहुत ही चर्चा का विषय थी। साथ ही स्कोडा, महिंद्रा और बजाज की एड्स लोगों को बहुत ही पसंद आने लगी थी। ज़्यादातर कार एडवर्टाइजमेंट सिंपल स्टोरी लाइन और म्यूज़िक की वजह से फेमस हो गई थी। इस वीडियो के पहले वाले पार्ट की प्रतिक्रिया और सेकंड पार्ट की डिमांड की वजह से ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो के अंदर हम फेमस कार और बाइक एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलेट हमेशा से ही हम भारतीयों के दिलों के बहुत करीब की गाड़ी। पुरानी बुलेट 350 स्टेटस सिंबल बन गई थी। वैसे बुलेट भारत में बहुत ही पहले से ही मौजूद थी। गाड़ी किसी भी सड़क की सतह पर चलने की क्षमता रखती थी, जिसकी वजह से गाड़ी को मिलिट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता था। 1985 की बुलेट के अंदर 350 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड ट्विन स्पार्क सिंगल सिलेंडर इंजन मिल पाता था, जो 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता था। बुलेट हमेशा से एक स्टर्डी और रोबस्ट बाइक रही है और हमेशा रहेगी, पर 1985 के इस एड ने लोगों का दिल जीत लिया था। ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान, ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान। जिंदगी एक सफर चलना शामो शहर, ओ इसकी रफ्तार की बात है और ही। ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान। लंबी राहों पे ये क्या गजब की चले, रास्ते तय करे फासले तय करे। ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान, ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान। ये बुलेट ये बुलेट ये बुलेट ये बुलेट एनफील्ड बुलेट। टाटा इंडिका भारत की पहली स्वदेशी कार। 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली मेड इन इंडिया हैचबैक कार लॉन्च करी और इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री के अंदर एक नया बेंचमार्क सेट किया। टाटा इंडिका ने लॉन्च होते से ही कई सारी गाड़ियों के सेल्स रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। गाड़ी के अंदर बहुत से इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलने वाले थे। साथ ही पावरफुल डीजल इंजन ने लोगों का ध्यान इसकी ओर खींच लिया था। You know Katrina, the supermodel, she proposed to me, but I said nope. So, what are your hobbies? Well, let's see, capturing man-eating tigers, speaking bird languages, but hey, I'm still working on it. Mumbai! Nah, I hate coming to Mumbai. Parking is such a big problem for my aircraft. Sir, you're a genius. 702. I love you. I really do. The Indica V2. It's got more space, more style, better safety, and gives more mileage than any other car in its class. Indica V2. Truly more car per car. Must be true. बजाज चेतक, इस नाम को भला कौन नहीं जानता। जो लोग 80-90 के दशक में बड़े हुए हैं, वो लोग इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बजाज इस ब्रांड की पहचान पहले चेतक से ही तो होती थी। इस स्कूटर ब्रांड ने ब्रांडिंग करने के लिए बहुत कुछ किया था, जिसकी वजह से हमारा बजाज ए टैगलाइन हमें आज भी याद है। ये जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर,
हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। टाटा सफारी इस इंडियन एसयूवी को 1998 में दिखाया गया था। गाड़ी ने उस वक्त कई सारे लोगों का ध्यान खींचा था। इस गाड़ी में बहुत सी खास बातें थीं। गाड़ी के फीचर्स उस वक्त के प्रीमियम फीचर्स माने जाते थे। ऊपर से गाड़ी के पावरफुल इंजिन्स इसे ऑफरोडिंग में मदद करते थे और टाटा सफारी के एड्स में ऑफरोडिंग ज़्यादा दिखाई जाती है। रिक्लेम योर लाइफ इस टैगलाइन ने सफारी को एक अलग ही एटीट्यूड दिया था। मारुति हमेशा से ही माइलेज पर ज़्यादा ध्यान देता है। मारुति 800 के सफल होने के पीछे गाड़ी का शानदार माइलेज भी था। आज भी मारुति माइलेज पर ज़्यादा ध्यान देता है। इस ऐड में मारुति के सभी गाड़ियों के बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज को प्रमोट किया गया है। ओए छोटे बस कर यार। पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। Champion Maruti Suzuki, India's most fuel efficient cars. आपको शायद ही पता होगा कि हिंदुस्तान मोटर्स और प्यूजो इस ब्रांड की पार्टनरशिप थी। आगे जाकर जब एम्बेसडर का डाउनफॉल शुरू हुआ था तब हिंदुस्तान मोटर्स ने कंपनी के बहुत से शेयर्स प्यूजो इस कंपनी को बेच दिए थे। प्यूजो ये कंपनी फ्रेंच मैन्युफैक्चरर है। इस ऐड में दिखाया गया है कि एक आदमी मॉडर्न कार खरीदना चाहता है पर पैसों की कमी की वजह से नहीं खरीद पाता। तब अपने एम्बेसडर को ही वो प्यूजो 206 इस गाड़ी में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ये एडवर्टाइजमेंट इंडियन मार्केट के लिए नहीं बनी थी। वैसे शेवरोलेट अच्छा ब्रांड होने के बावजूद भी असफल रहा। शेवरोलेट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपनी गाड़ियों के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स दिए थे। उसमें से ही शेवरोलेट ऑप्ट्रा के अंदर उस वक्त सनरूफ दिया जाता था। सनरूफ ये फीचर उस वक्त के हिसाब से बहुत ही आगे था। Ultra, the luxury car from Chevrolet, for a special journey called life. साल 2002 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को लॉन्च करके सफारी के लिए तगड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया था, जो आज भी सफारी को कॉम्पीट करती है। स्कॉर्पियो इस मेड इन इंडियन एसयूवी की ऐड बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। उस वक्त कई सारे लोगों का ध्यान इस ऐड ने खींचा था। Nothing else will do. टाटा मोटर्स की एड्स उस वक्त एक से बढ़कर एक थी, जिसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती थी। ऊपर से टाटा मोटर्स के कार एड्स का स्टोरी लाइन और म्यूजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसकी वजह से लोग इसे आखिर तक देखना पसंद करते थे। टाटा सुमो के फेमस हो जाने के बाद टाटा मोटर्स ने इस ऐड को रिलीज़ किया था। बजाज ऑटो बाइक्स और स्कूटर्स की वजह से फेमस था और आज भी है। बजाज ने एवेंजर इस बाइक को 2002 में लॉन्च किया था और गाड़ी आज भी अच्छे खासे सेल्स फिगर्स में बेची जाती है। गाड़ी का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन गाड़ी की क्रूजर स्टाइल डिज़ाइन थी, जो उस वक्त किसी भी बाइक में नहीं देखने मिलती थी।
जिसे लोग आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों यही थी वो कुछ फेमस कार एड्स। इनमें से आपको कौन सी कार और बाइक की एड पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो का तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I feel like God. Bajaj Avenger DTSI.